मैंने कभी जात विशेष की राजनीति नहीं की, न हिंदू मुसलमान की राजनीति की। मैंने हमेशा समाज को एक साथ लेके चलने की कोशिश की और लेके चलता रहूंगा। नेताओं के पास पान लगाने की दुकान नहीं है, हवेलियां खड़ी हो जा रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? लगातार देखा जाता है बॉर्डर क्षेत्रों में कि 100 बोरी 50 बोरी रोज खाद पकड़ी जाती है, इस पे क्या कहना है आपका? 2 बार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क कर चुके हैं वर्तमान विधायक। तो राजनीति करोगे आप भाजपा में, टिकट मांगने जाओगे अखिलेश जी के पास, जीतोगे अपनी साथ पार्टी से। अपने उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात नहीं किया जो मतदाता जीवन भर मेरे परिवार के साथ लगे। मैं पूछता हूँ, इतनी बड़ी एक संस्था एसएसबी बॉर्डर पे काम कर रही है, इसके बाद ये काम कैसे हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। जी, आपको पता चला ना, आपका विधायक, आपका सवाल, आपकी सीट में हम सवाल करेंगे। आज हमारे साथ उस विधानसभा की हम बात करेंगे जिस विधानसभा में गरीबों के साथ चलने वाले, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह जो विधायक हैं, 2012 में विधायक रहे। और आपको बता दें, न्यूनतम विकास क्षेत्र की यहाँ पे लगभग 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक यहाँ के जो है कि मतदाता हैं। और हम आइए उन्हीं से, उस शख्स को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत उन गरीबों के लिए चले हैं कदम से कदम मिला करके। और उनसे एक बार हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो विकास जो भी हुआ है, किस तरीके का विकास हुआ है, चूंकि 2012 में वह विधायक रहे हैं। जी विधायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे चूंकि वर्तमान में इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपके वहाँ तमाम जगह देखा जा रहा है रोड सड़क बन रहे हैं, किस तरीके का विकास हुआ है? साहब, आप सबको नमस्कार और जनता जनार्दन को भी नमस्कार। विकास नई चीज़ नहीं है, विकास हमारे देश में बहुत पहले से हो रहा है। और ये कहना कि बीजेपी की गवर्नमेंट में विकास हुआ है, तो ये रोहिन बैराज बना है, इसको बनाया था कांग्रेस ने, आज का नहीं बना हुआ। देश की आज़ादी के बाद रोहिन बैराज और डंडा बैराज बना था, ये टूट गया था और टूटने के बाद बना है। और सरकार ये कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं हमने बनवाया है। मैं भी मानता हूँ योगी जी की सरकार में बना है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उसका डीपीआर अखिलेश जी की सरकार में बना है। और जो ज़मीन अभी यहाँ पे एक आपका फायर स्टेशन बन रहा है, आप तहसील से निकलवा लीजिए उसका कि वो ज़मीन कब सुरक्षित की गई थी फायर स्टेशन के लिए, 16 से 17 के बीच में सुरक्षित की गई थी। और जहाँ तक विकास की बात है, तहसील मेरे बड़े भाई साहब के ज़माने में जब विधायक थे तो बनी थी, मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किया था। 3 एकड़ हमारे परिवार ने ज़मीन दी थी दान बाईपास पे, तो हमारे पिताजी के नाम से शिलान्यास हुआ था। हल्दी डाली का पुल जो था उसका शिलान्यास मुलायम सिंह जी ने किया था, उद्घाटन अमरमणि भाई ने किया था। अमरमणि भाई विधायक हुए थे तो शाहपुर में पुल बना था। मैं विधायक हुआ तो रोहिन पे पुल बना। यहीं आपके डांडा नदी में अमरमणि जी रपटा पुल बनवाए थे हमारे विधानसभा में 14-15, जो सब उखड़ पुखड़ गए थे। मैं विधायक हुआ तो 2-2 पुल डांडा नदी में बनवाया। इस बाजार में 13 साल मंत्री थे अमरमणि भाई, चलने के लिए सड़क नहीं थी, मेरी विधायकी में सड़क बनी। यहाँ लाइन आती थी भुक से और चली जाती थी। फरेंदा में 132 था, इसका पैसा अखिलेश जी की सरकार में आया, संपतिया में 132 बनी। आप जाकर के उसको देख लीजिए, उस बगीचे को कब्जा करके बैठे हुए थे उस समय के नेता लोग। रातों रात पेड़ कटा, उसके बाद से काम स्टार्ट हुआ। काम सबने किया। मेरी सरकार में लोहिया योजना चली थी, 41 गांव हमने लोहिया किया था। जिन गांव को हमने लोहिया किया था उन गांव की सड़कें आज भी मौजूद हैं। हमने 24 गांव जनेश्वर मिश्र से किया था, 26 गांव बॉर्डर डेवलपमेंट से किया था। काम किसने नहीं किया? अखिलेश जी की सरकार में आपकी कप्तानगंज से चलते हुए रोड आ रही है जो हमारे नौतानवा तक आई, आप उससे आए होंगे, ये निशरोल होते हुए आ रही है, ये अखिलेश जी की सरकार में बना। काम सबने किया। अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी। उस योजना में हर विधानसभाओं को कम से कम 5-10 रोडें मिल जाती थी। जब से अब भाजपा की गवर्नमेंट आई उस योजना का पता ही नहीं है। अब ये विधायक लोग पैसा लेकर के उसको बना रहे हैं, जबकि हम लोग विधायक थे तो 7.5 करोड़ रुपया 5 साल में मिलता था। आज विधायक लोगों को
25 करोड़ रुपया मिल रहा है जी 5 जी, साल में। विधायक जी, मैं ये आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे केंद्र में और भाजपा केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे रोहिन बैराज बना हुआ है नौतनवा में, अभी जस्ट ही बना है। तो बाढ़ की समस्याएं आ जाती थी। वर्तमान के जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि हमारे वहाँ बाढ़ की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इस पे क्या कहना है आपका? साहब अब बाढ़ तो आई नहीं है अभी, तो मैं खत्म कैसे कर दूं? अभी विधायक जी ने जिस दिन कहा कि हमने महाव नदी को इतना मजबूत बनवा दिया, उसी दिन महाव टूट गई। और आप डीएम साहब के ऑफिस में चले जाइए और सिंचाई विभाग में चले जाइए, आप देख लीजिए कि वो जो 5 करोड़ रुपया आया था किसकी सरकार में आया था, कब आया था, और उसमें कितना घपला हुआ है। और गाँव वालों से पूछ लीजिए, महाव नाली पे जब आप जाएंगे पीडब्ल्यूडी के पुल पे, तो उससे 100 मीटर दाहिने और 100 मीटर बाएं काम करके 1.5 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। भाई मैं एक बात पूछता हूँ कि नेता सफाई देता है कि हम ये काम किए वो काम किए। मैं भी विधायक रहा हूँ, मेरे परिवार में भी लोग विधायक रहे। नेताओं के पास पान लगाने की दुकान नहीं है, हवेलियां खड़ी हो जा रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पान लगाने की दुकान नहीं है और हवेली खड़ी हो जा रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोग विधायक थे, हम लोग नगर पालिका को देखते नहीं थे, ब्लॉक को देखते नहीं थे। ये ब्लॉक प्रमुख का काम था, चेयरमैन का काम था। आज हालत क्या है चेयरमैन से पूछ लीजिए। हमारी सरकार में भी पैसा आता था, आज की भी सरकार में पैसा आ रहा, कैसे आ रहा है? ये तो जनता से आप पूछिए ना, डबल इंजन की सरकार का लाभ कितना है कि नुकसान कितना है। विधायक जी, देखा गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा योगी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन देखा गया है यहाँ पे जो खाद की तस्करी को लेकर, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है, आज भी तमाम ऐसे किसान हैं जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उनको खाद नहीं मिल पाती है। और लगातार देखा जाता है बॉर्डर क्षेत्रों में कि 100 बोरी 50 बोरी रोज खाद पकड़ी जाती है। इस पे क्या कहना है आपका? साहब देखिए, बॉर्डर है ये, और नेपाल और इंडिया का रोटी और बेटी का संबंध है। बॉर्डर के किनारे के लोग नेपाल में शादी किए हैं, अब वो साहब किसान अपने लिए खाद ला रहा, उसका रिश्तेदार आया, बॉर्डर उस पार कर दिया। अब पता चला कि साहब पकड़ गई, तो वो कहता है साहब हम अपने लिए लाए थे। अब पकड़ने के बाद पुलिस ला के सीज कर दी। लेकिन ये काम नेता का नहीं, ये काम पुलिस, एसएसबी और कस्टम का है। मैं पूछता हूँ, इतनी बड़ी एक संस्था एसएसबी बॉर्डर पे काम कर रही है, इसके बाद ये काम कैसे हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और जहाँ तक आपने योगी जी के भ्रष्टाचार वाली बात की है कि योगी जी ने कहा था भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा, जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। और तब हमारी पार्टी के द्वारा महाराजगंज में अम्बेडकर पार्क में धरना दिया गया था जिला पंचायत के सामने कि योगी जी पहले आप इस जिला पंचायत भ्रष्टाचार की जननी का आप क्या बोलता है, जांच करवा लीजिए। साहब जांच नहीं हुई। चलिए साहब, योगी जी अच्छे आदमी थे, तो भ्रष्टाचारियों से उनको इतनी घृणा थी, तो आप बता दीजिए ना, एक सिसवा विधानसभा, एक नौतनवा विधानसभा है। विधायक जिलों से योगी जी पूछे कि साहब अभी किसी मुसलमान के पैसा हो जाए तो उसकी जांच होगी कि साहब इसका पैसा पाकिस्तान से आया। इन नेताओं ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि दिन दूना रात चौगुना इनका विकास हो गया 5 साल में? साहब एक एक विधायक 28 करोड़ का कोई होटल चला रहा है, कोई 40 करोड़ का स्कूल चला रहा है, कोई हवेली खड़ा कर ले रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो योगी जी क्या कहेंगे क्या करेंगे, ये योगी जी का सवाल है। लेकिन है कौन किसका, इसको कोई नहीं जानता है। अब आप बताइए, आपके सिसवा के विधायक जी थे तो कहते थे अमित शाह जी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। अब पंकज चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए तो पता चला कि सिसवा के विधायक जी को चिढ़ाने के लिए योगी जी उसी आदमी के घर खाना खाने चले गए, जिस व्यवस्था के खिलाफ उनका काम था। हमारे यहाँ वर्तमान विधायक को टिकट पंकज चौधरी जी ने दिलाया और साहब अमित शाह जी जिताने आ गए। अमरमणि जी को मन से उन्होंने कहा और उसके बाद अमरमणि जी बैक ना हुए होते तो मैं विधायक हो गया होता। अमरमणि जी बैक हो गए, अब ये साहब जीत गए। अब ये अमित शाह जी को भूल गए, अब ये योगी जी के गोदी में चले गए। तो जो अमित शाह को भूल सकता है, पंकज को भूल सकता है, कल वो योगी जी को भी भूल जाएगा। अब योगी जी को नहीं भूलते तो 2 बार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क कर चुके हैं वर्तमान विधायक, 2 बार संपर्क कर चुके हैं। मेरे भी एक औलाद है, उनके भी एक औलाद है। बता दें ये बात झूठी होगी, मन से वो कह दें घोषणा,
और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए किसके साथ गए थे, ये भी मैं जानता हूँ। तो राजनीति करोगे आप भाजपा में, टिकट मांगने जाओगे अखिलेश जी के पास, जीतोगे आप निषाद पार्टी से, और बात करोगे आप निषादों की बातें नहीं करोगे। वर्तमान में जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि हमारे न्योतनवा विधानसभा क्षेत्र में चहुओर हम विकास किए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? साहब मैंने आपसे कहा तहसील मेरे भाई साहब ने बनवाई, अस्पताल मेरे भाई साहब ने बनवाया, 132 मैंने बनवाया, नौतनवा बाजार की सड़क मैंने बनवाया, ठीक से बरगदवा में अस्पताल भाई साहब ने बनवाया, अज्जा बाजार में भाई साहब ने बनवाया, ये सब समाजवादियों की सरकार में बना। और इन्होंने कौन सा ऐसा विकास कर, आप बताइए। प्रधानमंत्री योजना की सड़क थी, और जिस सड़क का ये चौड़ीकरण करा रहे हैं वो सड़क देवी इंटरप्राइजेज ने बनाई थी, और वो सड़क बनी थी 10 से लेके 12 के बीच में। वो शाहपुर से होते हुए वो सड़क आ रही है भगवानपुर को। वो सड़क का ठेका हुआ था 4 करोड़ 45 लाख का। आज बीजेपी गवर्नमेंट में उसकी वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मतलब 45 सेंटीमीटर इधर 45 सेंटीमीटर इधर, और एक लेयर ऊपर से गिट्टी डाल करके 52 करोड़ रुपये में, यही तो निर्माण है सब। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोग उसमें नाम ले रहे हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? अमरमणि भाई कहीं जा सकते हैं, बस में रहना, कोई नई आदत नहीं है। अमरमणि भाई जीते कांग्रेस से तो गए बसपा में, अमरमणि भाई जीते बसपा से तो भाग गए सपा में। तो उनका ये पुराना चरित्र रहा है, और अमरमणि भाई को जीत चाहिए। अगर जीत के भूखे ये लोग नहीं होते, देखिए नेताओं का चरित्र हो गया है खराब। मैं भी राजनीति किया हूँ, जीतना हारना अलग की बात है। अब हमारी बिटिया तो नहीं जाएगी रोने के लिए, हम बताइए, हम दुराचार करके आओ और मेरी बिटिया जाए रोने के लिए, मेरे पापा बंद है, मेरी मम्मी बंद है। तो देखिए अमरमणि भाई के डीएनए में और उनके लड़के के डीएनए में कोई कमी नहीं है, दोनों आदमी का डीएनए 100% एकदम जायज़ है। और जो काम अमरमणि ने भाई ने सीखा वही काम अपने बेटे को सिखा रहे हैं। ईद के दिन जाएंगे ईदगाह पे शेरवानी पहन के, और इधर जा रहे हैं पंकज चौधरी जी का जिंदाबाद करने। अभी लोकसभा में चुनाव हुआ, वोट दिलवाए पंकज चौधरी को और प्रचार किए वीरेंद्र चौधरी का। जहाँ तक देखिए, मैं भी गया था, कांग्रेस से मैं जीता था, और जब कांग्रेस का और सपा का समझौता हुआ तो समझौता हो गया, लेकिन मैं अपने उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात नहीं किया जो मतदाता जीवन भर मेरे परिवार के साथ लगे रहे। मैंने कभी जात विशेष की राजनीति नहीं की, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति की। मैंने हमेशा समाज को एक साथ लेके चलने की कोशिश की और लेके चलता रहूँगा। जीत हार अलग की बात है, अमरमणि भाई की ये नई बात नहीं है। जी, आपको हम बताते चलें, इस समय आप देख रहे होंगे विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का यही कहना है कि जो सड़क, जो रोड हम 5 करोड़ में बनवाए, उस रोड को मरम्मत के नाम पे लगभग 52 करोड़ रुपए में उसका कार्य हुआ है। फिलहाल आगे देखते हैं, राजनीति तो जानते ही हैं क्या होता है उसमें। राजेश्वर त्रिपाठी, एशियन न्यूज़, महाराजगंज।